हेलो दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2022 और 22 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें और लास्ट में आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया उसे भी जरूर देखना। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला दोस्तों ऑप्शन है करनाल जिले को। अब जान लेते इसके बारे में। द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में करनाल को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। यह अवार्ड केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा दिया गया है और डीसी ने बताया कि कोविड-19 के जवाब में त्वरित उपायों के माध्यम से सड़कों को चलने के अनुकूल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से 11 सितंबर को द स्ट्रीट पीपल फॉर चैलेंज की शुरुआत की गई थी। और उन्होंने बताया कि द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के तहत 113 शहरों को भाग लेने के लिए पंजीकृत किया गया था, जिनमें करनाल शहर टॉप 30 शहरों की स्टेज 1 सिलेक्शन सूची में 15वें स्थान पर रहा था। और जान लेते हैं। और अब इन 30 टॉप शहरों में से दोस्तों 11 शहरों को अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों देश के 4 शहर इम्फाल, करनाल, सिलवासा और बड़ोदरा को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला। दोस्तों आपको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है और इसी सर्वेक्षण के तहत हरियाणा को 7 पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को अनुपम श्रेणी में स्वर्ण है, जबकि पंचकूला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को उज्ज्वल श्रेणी में रजत है, जबकि अंबाला को आरोही आकांक्षी श्रेणी के तहत कांस्य पदक मिला है। और गुरुग्राम और रोहतक नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड है, जबकि गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड भी मिला। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा रोगी परिवहन एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अनिल विज के द्वारा इनको शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवा में लगातार सुविधा का सुधार किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में उनके द्वारा राज्य के लोगों को 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस या फिर पीटीए और 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट को त्वरित स्वास्थ्य सेवाओं के उपलब्ध कराने के लिए समर्पित या शुभारंभ किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था अनिल विज का, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों अंबाला कैंट से और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और अंबाला कैंट से 6 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। और अब इनके पास विभाग कौन से है? तो गृह मंत्री है हरियाणा के। और जान लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा अनुसंधान मंत्री है, आयुष तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। और दोस्तों इनके पास एक शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी होता था, शहरी स्थानीय निकाय विभाग होता था, जिन्हें हाल ही में इनसे लेकर दोस्तों हरियाणा के नए मंत्री कमल गुप्ता को दे दिया। आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड भी मिला है और इसके साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब भी मिला था। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनप्रीत ने जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रजत पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में कैथल जिले के गांव कठवाड़ा के मनप्रीत ने 78 किलोग्राम बार वर्ग में रजत पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था जम्मू कश्मीर और चैंपियनशिप का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में सहयोगी राज्य बना दोस्तों जम्मू कश्मीर। और हाल ही में कैथल जिले की कृति डोल ने दुबई में आयोजित हुई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पानीपत के पहलवान सागर जागलान ने हंगरी में आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में।
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी गुरुग्राम या फिर हरेरा ने घोषणा करके बताया है कि गुरुग्राम हरेरा की शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए जो पीटीएस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ दोस्तों। इस साझेदारी के तहत हरियाणा पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाने के लिए अग्रणी बनेगा। यह गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या फिर कार्यालय में बैठकर हैंड टू हैंड विवाद समाधान तंत्र ऑनलाइन निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होगी। और गुरुग्राम हरेरा के अध्यक्ष के खंडेलवाल और जो पीटीएस जस्टिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल की उपस्थिति में दोस्तों ये समझौते पर साइन हुए हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कोर्ट का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट दोस्तों चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा इसी कंपनी के द्वारा। और रेवाड़ी जिले में लेबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट भी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस व्यक्ति का 2023 में दक्षिण कोरिया में होने वाली 25वीं वर्ल्ड स्काउट जनवरी की आयोजित कमेटी के सहयोगी सदस्य के तौर पर चयन हुआ है? तो उसका नाम दोस्तों ऑप्शन सी संदीप डाबला का इसमें चयन हुआ है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सिरसा के संदीप डाबला का चयन 2023 में दक्षिण कोरिया में होने वाली 25वीं वर्ल्ड स्काउट जनवरी की आयोजित कमेटी के सहयोगी सदस्य के तौर पर चयन हुआ है। और विश्व स्काउट ब्यूरो द्वारा प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर विभिन्न देशों के स्काउट जनवरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे विश्व के लगभग 30 से 35 हजार स्काउट गाइड भाग लेते हैं। इससे पहले भी संदीप वर्ष 2015 में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सिरसा का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में, नेतृत्व किया था दोस्तों जावेद खान ने और ये सिरसा जिले में पड़ता है। और हाल ही में सिरसा जिले के गांव फग्गू को बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिल चुका है। और हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला बना था सिरसा। और हरियाणा अनुसूचित आयोग की अध्यक्ष सुनीता दुग्गल सिरसा से दोस्तों लोकसभा सांसद है। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका नया कुलपति बनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर विनोद कुमार को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित है। इसका नया कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार को बनाया गया दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में हिसार में दोस्तों। और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से वर्ष 2020 की रैंकिंग सूची जारी की गई थी। इस सूची में दोस्तों इस विश्वविद्यालय को 33वीं रैंकिंग मिली थी। और दोस्तों ऊपर एक नाम भी दिया, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो गजेंद्र चौहान है, इन्हें हाल ही में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित पीएलसी सुपर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है? तो मिला दोस्तों करनाल जिले को। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा रोगी परिवहन एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई थी? तो अनिल विज दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनप्रीत ने जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई सीनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता दोस्तों, कैथल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस व्यक्ति का 2023 में दक्षिण कोरिया में होने वाली 25वीं वर्ल्ड स्काउट जनवरी की आयोजित कमेटी में सदस्य के तौर पर चयन हुआ? तो संदीप डाबला दोस्तों सिरसा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया दोस्तों? तो इसका कुलपति बनाया गया है डॉक्टर विनोद कुमार को। और ये हिसार में स्थापित है, 2010 में स्थापित हुआ था। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आपको डेली हरियाणा जीके में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा गुरबख्श की विधवा रानी दयाकौर का निधन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसकी रियासत अंबाला पर अधिकार कब किया गया था? तो 1824 में दोस्तों। 1824 का नाम आते ही कि आपको एक याद हो रखना है कि 1824 में किसान विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर कब गए थे? तो 1892 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने
हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध एक याचिका कब दायर की थी? 7 दिसंबर 1967 को दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन नवंबर 1967 में लगा था। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में मद्य निषेध कब लागू हुआ था? 1996 से 1998 तक दोस्तों, मद्य निषेध या फिर शराबबंदी कानून। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगटोक के एक द्वीप का नाम कल्पना चावला के नाम पर कब रखा था? 13 अप्रैल 2003 को। नेक्स्ट है, लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2005 को। नेक्स्ट है, सिरसा में प्रथम कृषि व्यापार सूचना केंद्र कब स्थापित किया गया था? 11 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, गजबी का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब किया गया था? 17 मार्च 2006 को दोस्तों, हिसार में स्थापित है। 1995 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब दिया गया है? तो 22 मार्च 2006 को। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के शहीद मेजर अनूप सूद और हरि सिंह को मरणोपरांत किस चक्कर से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो शौर्य चक्कर मिला दोस्तों इनको। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनदीप बराड़ को दोस्तों। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सिंगर को संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सत्यम उपाध्याय को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस महिला को सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान मिला है? तो डॉक्टर मंजरी शुक्ला को दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? तो लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को दोस्तों। ये हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के भाई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस वायुसेना के मार्शल को राष्ट्रपति ने वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया था हाल ही में? तो लक्ष्मी नारायण शर्मा को दोस्तों, पलवल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में कहां पर राज्य में पहली बार चिकोरी की खेती की जाएगी? तो छछरौली यमुनानगर में। नेक्स्ट है, हरियाणा की तनु प्रिया ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित नेशनल नौकायन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। दोनों लड़की चरखी दादरी के मोड़ी गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? तो 12.28% आबादी गरीब हरियाणा में। और हरियाणा ने इस इंडेक्स में दोस्तों 21वां स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा का सबसे गरीब जिला दोस्तों मेवात। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के कितने जिलों में पहले चरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो पहले चरण में 11 जिलों में दोस्तों। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है। और पहले चरण कौन से है? तो अंबाला, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, भिवानी, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फतेहाबाद और पलवल में। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक नया ऐड किया है, आप कमेंट जरूर करना कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है? तो एनआरसी के द्वारा तैयार की गई दोस्तों, हिसार में स्थापित है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के यमुनानगर में आदिबद्री डैम के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में कहां पर समझौता हुआ था? तो पंचकुला में दोस्तों 21 जनवरी को समझौते पर साइन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कब से निगम वेज रेट लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 2022 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान में भारत सरकार ने दुधारू नस्लों में दूध के सोमैटिक सेल काउंट के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो एनडीआरआई में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, करनाल में ही ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस आयोग द्वारा दुल्हन ही दहेज है तथा बेटी बचाओ दो घर किसान बढ़ाओ नामक लोगों को लॉन्च किया गया? तो हरियाणा महिला आयोग के द्वारा इसकी नई अध्यक्ष बनाया गया रेणु भाटिया को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा से कौन सा व्यक्ति गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में देश में पहली बार नागर विमानन मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगा? तो गंगा गौतम दोस्तों, कहां से? पानीपत से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस पत्रिका को पहली बार यूजीसी ने संस्कृत रिसर्च जर्नल लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरिप्रभा को दोस्तों। और ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।